हेलो स्टूडेंट, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की हम बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 3 तक हमने पढ़ लिया था। आज है चैप्टर नंबर 4, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का संतुलन। इस चैप्टर में कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। मैं नकुल सर और आप देख रहे हैं कम्स ग्रू एंड हरियो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। क्योंकि बस शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है, 2 चैप्टर और बचे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की और ग्राफ्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, वो है संप्राप्ति, जिसको आगम भी कहते हैं, यानी कि रेवेन्यू किसे कहते हैं। इसका आंसर मिलेगा किसी वस्तु की बिक्री से एक फर्म को जो कुल राशि प्राप्त होती है उस फर्म की संप्राप्ति या आगम कहते हैं। यानी कि एक फर्म जितना भी बेचता है, जितना भी वो सेल करता है, उस सेल से उसको टोटल जितना भी अमाउंट मिलता है उसे हम कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपका रेवेन्यू, मतलब हो जाएगा रेवेन्यू, यानी कि आगम बराबर हो जाता है सेल यूनिट, जितना भी उसने यूनिट बेचा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना प्राइस पर यूनिट प्राइस, इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, आगम मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है कुल आगम किसे कहते हैं। एक फर्म द्वारा अपनी उत्पादित वस्तु की एक निश्चित मात्रा बेचने से जो राशि प्राप्त होती है उसे कुल आगम कहते हैं। यानी कि एक फर्म के द्वारा जो टोटल अपना जो क्वांटिटी प्रोड्यूस किया जाता है, सभी क्वांटिटी को बेचने से जो राशि प्राप्त होती है उसे हम कुल आगम कहते हैं। सेम यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है। दैट मीन्स TR इक्वल टू P फॉर प्राइस के ऊपर क्वांटिटी वाइज सोल्ड, जितने भी क्वांटिटी बेचा गया तो उसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करके जो मिलता है वही हमारा TR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज औसत आगम, यानी कि AR एवरेज रेवेन्यू किसे कहते हैं। प्रति इकाई वस्तु की बिक्री से प्राप्त आगम को औसत आगम कहते हैं। यानी कि प्रति इकाई, हर एक इकाई को बेचने से जितना आगम प्राप्त होता है उसे हम औसत आगम कहते हैं। और यहाँ पर औसत आगम का फार्मूला होता है AR इक्वल टू TR डिवाइडेड बाई Q। टोटल रेवेन्यू को हम बेची गई संख्या से, यूनिट से हम डिवाइड करते हैं, तो जो भी मात्रा प्राप्त होगी वो AR होता है। सीमांत आगम, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू किसे कहते हैं। किसी फर्म द्वारा अपनी वस्तु की एक अतिरिक्त, यानी कि एक इकाई कम या एक इकाई अधिक बेचने से कुल आगम में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत आगम होता है। हर एक अलग अलग इकाई से बिक्री से, हर एक अलग अलग इकाई की बिक्री से जितना भी हमें आगम प्राप्त होता है उसे हम सीमांत आगम कहते हैं। और सीमांत आगम का फार्मूला होता है TRN माइनस TRN माइनस 1, यानी कि टोटल रेवेन्यू को आपस में माइनस करते हुए, सब्ट्रैक्ट करते हुए हम सीमांत आगम कैलकुलेट करते हैं। किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आंसर होगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। और इसी का दूसरा ऑपोजिट क्वेश्चन है, किस बाजार में फर्म कीमत निर्धारक होती है। तो एकाधिकार बाजार में एक ही विक्रेता होता है, पूरे बाजार में उसी का कब्जा होता है। वो अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, क्योंकि एक ही विक्रेता तो वही अपने आप में उद्योग होता है, तो वस्तु की कीमत का निर्धारण भी वो स्वयं करता है। पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशा है। पूर्ण प्रतियोगिता एक बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर असंख्य क्रेता और असंख्य विक्रेता उपलब्ध होते हैं और एक समान समरूप वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं और उनकी कीमत भी एक समान होती है। पूर्ति किसे कहते हैं। एक निश्चित समय पर एक विक्रेता वस्तु की एक निश्चित कीमत पर उसकी जितनी मात्रा बेचने को तैयार रहता है उसे पूर्ति कहते हैं। एक दुकानदार एक निश्चित समय में एक कीमत पर वस्तु की कीमत को जितनी भी मात्रा वो बेचने के लिए तैयार हो जाएगा उसे ही हम उस वस्तु की पूर्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ति का नियम। जिस तरह से मांग का नियम था उसी तरह से पूर्ति का नियम था। मांग का नियम जो है ऋणात्मक संबंध बताता वस्तु की कीमत में और मांग में, जबकि यहाँ पूर्ति जो है धनात्मक संबंध बताता है। अर्थात अन्य बातों के समान रहते हुए किसी सेवा या वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि होती है तथा कीमत में कमी होने पर उसकी पूर्ति में भी कमी होती है। ये पूर्ति का नियम होता है। यानी कि यहाँ पर वस्तु की कीमत में और वस्तु की पूर्ति में जो कैसा संबंध रहता है, धनात्मक संबंध होता है, प्लस वाला होता है। यानी कि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दुकानदार अधिक मात्रा बेचना चाहेगा,
वस्तु की कीमत घटती है तो दुकानदार कम मात्रा बेचना चाहेगा। पूर्ति का नियम कैसा कथन है, गुणात्मक या परिमाणात्मक? तो नियम ध्यान में रखिएगा, पूर्ति का नियम गुणात्मक कथन होता है, जबकि तो परिमाणात्मक क्या होगा? परिमाणात्मक जो कथन होता है वो होता है पूर्ति की लोच का। पूर्ति की लोच क्वेश्चन आ सकता है। उसी प्रकार से मांग की लोच परिमाणात्मक कथन है, मांग का नियम जो है गुणात्मक कथन है। पूर्ति की लोच से क्या आशा है? क्या होता है पूर्ति की लोच? पूर्ति की लोच यह बताती है कि कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति में कितनी कमी अथवा वृद्धि हुई है। यानी कि पूर्ति की लोच कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में परिवर्तन का अनुपात है। यानी कि पूर्ति की लोच यह बताता है कि कीमत में कितना परिवर्तन होने से वस्तु की पूर्ति में कितना परिवर्तन होता है, यानी कि दोनों के बीच में अनुपातिक संबंध बताता है। तो यहाँ पर पूर्ति का जो लोच का फार्मूला हो जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं ES, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इक्वल टू पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ पर जो अनुपातिक संबंध होता है उसी को हम पूर्ति की लोच कहेंगे। बाजार पूर्ति तालिका से क्या आशा है? बहुत तालिका जो विभिन्न कीमतों पर बाजार में विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली सामूहिक मात्रा को दर्शाती है, उसे बाजार पूर्ति तालिका कहते हैं। बाजार में बहुत सारे विक्रेता होते हैं, तो सभी विक्रेताओं के द्वारा उस वस्तु की जितनी भी मात्रा बेची जाती है, सभी मात्राओं को जो सामूहिक रूप से व्यक्त किया जाता है तालिका में, उसे बाजार पूर्ति तालिका कहते हैं। मिश्रित पूर्ति से क्या आशय है? जब एक आवश्यकता की पूर्ति अनेक वस्तुओं द्वारा की जाती है, एक आवश्यकता की पूर्ति अनेक वस्तुओं द्वारा की जाती है, यानी कि आपकी आवश्यकता, जैसे चाय पीना है आपको, ठीक है, तो चाय पीने के लिए चीनी चाहिए, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, तो एक साथ से सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो ऐसी वस्तु मिश्रित पूर्ति वाली वस्तु ये कहलाती है। और लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR और MR के संबंध को चित्र द्वारा समझाइए कि AR और MR में कैसा संबंध होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में ध्यान रखिएगा AR और MR हमेशा बराबर होता है और इसका जो ग्राफ बनता है X एक्सिस के पैरेलल बनता है। दैट मीन्स ये हो गया आगम और ये हो गया बेची गई मात्रा, और उसका जो ग्राफ बनता है AR इक्वल टू MR बिल्कुल सीधा X एक्सिस के पैरेलल बन जाता है। थैंक यू।